धर्म प्रेमी बंधुओं, जैन धर्म में दो शाखाएं हैं। एक आध्यात्म मार्ग की शाखा, दूसरा भक्ति मार्ग की शाखा। दोनों शाखाओं का उद्देश्य एक ही होता है कि हमें निज आत्म तत्व को पाना है। ये दोनों का उद्देश्य हुआ करता है। तो वर्तमान समय में गृहस्थ के लिए भक्ति मार्ग की शाखा सर्वोपरि महत्व रखती है, क्योंकि गृहस्थ भक्ति के माध्यम से ही आध्यात्म को पाना चाहता है और भक्ति में उसका मन ज़्यादा रम जाता है। इसलिए भक्ति के द्वारा वह तो इस भक्ति के में वैसे तो बहुत सारे जिन धर्म में स्त्रोत हैं, कल्याण मंदिर स्त्रोत, स्वयंभू स्त्रोत, एक ही भाव स्त्रोत, लेकिन भक्तांबर स्त्रोत एक ऐसा अनूठा स्त्रोत है कि इस स्त्रोत का मूल्य सबसे ज़्यादा हो गया है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर स्त्रोत में गृहस्थ के लिए सब प्रकार की सिद्धियों का मार्ग बताया है कि सब प्रकार की सिद्धियां उस भक्तांबर के द्वारा हो जाती हैं। भक्तांबर की महिमा को बतलाते हुए कहा है कि आप देखिए, सबसे पहले प्रारंभ बात हुई है कि भक्त अमर, यहाँ से प्रारंभ किया हुआ है और अंत में जाकर कहा है समुपैति लक्ष्मी। कहा है जो भक्त है, भगवान का भक्त है, वह अमर हो जाता है और समुपैति लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी को पा लेता है। जिसको हम पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तो वह लक्ष्मी लौकिक लक्ष्मी नहीं, वह पारलौकिक लक्ष्मी को पा लेता है। तो ऐसी वह पारलौकिक लक्ष्मी को पाने वाला भक्त भगवान की भक्ति में जिस समय लीन होता है तब वह पा लेता है। तो मानतुंग स्वामी ने यह कार्य स्वयं करके दिखलाया कि भक्ति में लीन होकर के और ऐसा बाहर में अतिशय करके दिखलाया कि साक्षात वह धान नगरी में भोज की जेल में, राजा भोज की आदेशानुसार दी गई जेल में, वहां उन्होंने भक्ति के माध्यम से 48 तालों को तोल दिया। इसलिए इससे बढ़कर और भक्ति क्या हो सकती है। तो का ये एक आध्यात्म की शक्ति से ही भक्ति हुआ करती है। तो इस तरह हम भी उस आध्यात्म की शक्ति को पाने के लिए ही भक्ति को प्रकट करते हैं। और जिस समय हम उस आध्यात्म को पा जाते हैं तब बाहर की सारी भूमिकाएं समाप्त हो जाती हैं। बाहर का सारा दुख, दर्द, वेदना आदि व्याधि सब अपने आप ही समाप्त होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो हम इन आदि व्याधियों को समाप्त करने के लिए भगवान की भक्ति किया करते हैं। और इतना ही नहीं, ये तो बाहर का दिखावा है, इसके साथ साथ में निज आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए हम यह भक्ति किया करते हैं। तो इस तरह हम भी इस भक्ति मार्ग पर चल करके और यह कार्य करें। औरंगाबाद से महावीर प्रसाद जी जो कार्य को कर रहे हैं, यह कार्य बहुत ही सराहनीय है, ताकि इससे महावीर प्रसाद जी पाटनी जो इस कार्य को कर रहे हैं वह कार्य बहुत ही सराहनीय है। तो इस कार्य को वह बहुत अच्छे से करें ताकि ये भक्ति मार्ग सारे संसार में प्रचलित हो जाए और सबके लिए यह लाभदायक हो। अंकिता जी ने यह सूचना हमें दी, तो अंकिता जी ने बात कही कि महाराज जी आप भी कुछ अपनी बात यहाँ पर इसमें भक्तांबर इसमें रखें। हमने कहा जरूर, वो तो भक्ति परम स्थान है, इससे बढ़कर की कोई दूसरी बात नहीं हुआ करती है। तो इस तरह हम भी सब भक्ति में लीन होकर के और एक ऐसा दिवस मनाएं, भक्तांबर दिवस मनाएं कि जो भक्तांबर दिवस, क्योंकि हर चीज़ का आजकल दिवस का कार्य चल गया है। तो भक्तांबर दिवस का मतलब भक्ति दिवस, जिसमें हम केवल लीन हो जाएं। तो देखिए, जिनेंद्र भगवान की भक्ति अनेक प्रकार की होती है। एक भक्ति होती है सखा भक्ति, एक होती है दास भक्ति, एक होती है प्रेम भक्ति। तो अलग अलग भक्ति है। तो दास भक्ति जैन को छोड़कर के सब जगह दास भक्ति चलती है कि हम स्वामी रहेंगे तुम हमेशा सेवक रहोगे। प्रेम भक्ति जैसे मीरा की थी, वो प्रेम भक्ति है कि हम तो समर्पित हैं, हमें कुछ नहीं देखना और इसके अलावा समर्पण के अलावा कुछ नहीं देखना। लेकिन जिन धर्म में जो भक्ति है उसका नाम सखा भक्ति है। वह भक्ति ऐसी है कि जो भक्ति करेगा, जैसे सखा कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, बराबरी का होता है, ऐसे ही अगर जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान ने कहा उसे हम अपनी बराबरी का बना लेंगे, अपनी बराबरी से बिठा लेंगे। तो ऐसी भक्ति हम भी करें जिसमें कि हम भी भगवान की बराबरी के बन जाएं। यही जैन भक्ति है, दूसरी कोई भक्ति नहीं हुआ करती है।
तो बंधुओं, विश्व भक्तांबर दिवस 9 अक्टूबर 2025 को प्रातः 9:09 पर ये प्रातः प्रारंभ होने जा रहा है। अतः इसमें हम सब भक्ति करने में सब लोग ऐसे सरबोर हों, ऐसे डूब जाएं कि जैसे कहा हुआ है कि भक्ति कैसे करें, कहा कि हम भक्ति की दरिया में डूब करके भक्ति करें, और ऐसी डूब करके करें क्योंकि बाहर निकल के करेंगे तो उसमें आनंद कम आएगा। हम भक्ति को उसमें डूब करके करें, और भक्ति की दरिया में जो डूबता है वह नियम से शिखर पर जाकर के विराजमान होता है। तो हम भी शिखर पर विराजमान होने के इस मार्ग को अपनाएं। बोलिए महावीर भगवान की जय।